Assalamualaikum. My name is Mariam Majid and my roll number is BP1650129 and my drug name is diadenosine. So first I am going to introduce shortly what is diadenosine and why this drug is used for. So this is the medication used to treat HIV/AIDS. It is used in the combination like regimen में हम इसको use करते हैं with the other medication as a part of highly active antiretroviral therapy. It was approved in October 1991. So antiretroviral therapy is the combination of medicines to treat HIV. Antiretroviral therapy saves life but does not cure it, and also prevent the HIV from advancing to AIDS. मतलब एड्स HIV के बाद एडवांस हो रहा होता है तो एड्स तक पहुँचते तो वो उसको प्रिवेंट कर रही होती है. हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है. HIV का वायरस अपना स्ट्रक्चर 3 बार चेंज करता है बॉडी में, सो इट्स हार्ड टू मैनेज. इसलिए हम इसको रेजिमेंट्स में दे रहे होते हैं तो बॉडी में रेजिस्टेंट ना हो जाए, तो इसलिए इसका रेजिमेंट चेंज भी करना होता है मंथ्स और ईयर्स के हिसाब से बॉडी में. तो ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं इसमें. मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स डायडेनोसिन जो है वो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है. तो हम ये जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इसको इनहिबिट करना होता है. तो ये एंजाइम कर क्या रहा होता है, इसका काम ये होता है कि वो आरएनए को डीएनए में चेंज कराता है. मींस वायरस के पास जो आरएनए होता है उसको हमारे डीएनए से मिलाने का काम ये एंजाइम कर रहा होता है. तो हम जो है इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे. तो दिस एंजाइम इज़ डायरेक्टली इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ वायरल आरएनए टू डीएनए. तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डायडेनोसिन. इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं. साइड इफ़ेक्ट्स में पैनक्रेटाइटिस है, लैक्टिक एसिडोसिस है, सीवियर हिपैटोमेगाली है विद स्टेटोसिस, हेपेटिक टॉक्सिसिटी है, नॉन सेरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, रेटिनॉल चेंजेस हैं एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस है. फिर हमारे पास है ड्रग इंट्रैक्शन. साइड इफ़ेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन वी हैव टू यूज़ दिस ड्रग टू ट्रीट HIV. ड्रग इंट्रैक्शन में हमारे पास ये गैनीसाइक्लोविर इंक्रीज़ कर देती है लेवल ऑफ डायडेनोसिन का लेवल बॉडी में बाय डिक्रीजिंग रीनल क्लियरेंस, और इंक्रीज़ कर देती है रिस्क ऑफ हेपेटोलॉजिक टॉक्सिसिटी को. उसके बाद मीथाडोन डिक्रीजेस लेवल ऑफ डायडेनोसिन बाय इनहिबिटिंग ऑफ GI एब्जॉर्प्शन, अप्लाइज टू ओरल फॉर्म ऑफ बोथ एजेंट्स, और डायडेनोसिन इंक्रीज द लेवल ऑफ नैल्फेनाविर बाय एनहांसिंग GI एब्जॉर्प्शन. उसके बाद ये भी कि HIV के इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं बॉडी में. लाइक कोई इन्फेक्शन बॉडी में हो गया तो वो बार बार हो रहा है. उसके बाद अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं. हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है इस थेरेपी को यूज़ करने के बाद. तो फिर हमारे पास है अल्टरनेटिव ड्रग्स हमारे पास हैं एमट्राइवा, एपिविर, वेरिएड और ज़ियागिन. ये हमारे पास अल्टरनेटिव ड्रग्स हैं. इसके बाद इस ड्रग का इफेक्ट क्या आता है फूड पर, लाइक इफेक्ट ऑफ फूड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ डायडेनोसिन. Diadenosine peak plasma concentration and area under the plasma concentration were decreased by approximately 55% when Vidix tablets were administered up to 2 hours or after a meal. तो इसलिए हम विडिक्स टैबलेट्स जो है यानी कि डायडेनोसिन एम्प्टी स्टमक पे लेना है, या तो फिर एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर और 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग. तो यह है कि फूड का इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा. उसके बाद रिकमेंडेड डोजेज हैं अडल्ट और पीड्स में अलग अलग हैं, और ये सारी डोजेज कैलकुलेशन होती है बॉडी वेट के हिसाब से. जितना बॉडी वेट होगा उस हिसाब से डोज कैलकुलेट करके देनी है, कोई एग्जैक्ट डोज नहीं है इसकी. इसके बाद रीनल इंसफिशेंसी है, रीनल इम्पेयरमेंट पेशेंट जो भी होंगे उनका भी बॉडी वेट कैलकुलेट करके देना होगा. नॉर्मल जो पेशेंट है उनके हिसाब से उसको डोज नहीं दी जाएगी. रीनल इम्पेयरमेंट वाले पेशेंट को अलग से डोज कैलकुलेट करके उनका बॉडी वेट के हिसाब से फिर जो है उस हिसाब से हमारे पास जो भी हमारे पास है क्राइटेरिया उस हिसाब से डोज देनी है. ऐसे नहीं देनी वरना फिर वो प्रॉब्लम होगी आगे. उसके बाद पेडियाट्रिक पेशेंट 2 वीक्स ओल्ड टू 18 ईयर्स ओल्ड में क्या है कि बिटवीन द 2 वीक्स एंड 8 मंथ्स ओल्ड 800 mg देंगे ट्वाइस डेली. ग्रेटर देन 8 मंथ्स ओल्ड में 120 mg देंगे ट्वाइस डेली. और डोजिंग रिकमेंडेशन इन पेशेंट लेस देन 2 वीक्स में तो है ही नहीं, तो उसमें हम नहीं देंगे. गेरियाट्रिक पेशेंट्स में भी यही है कि ओवर 65 ईयर्स ऑफ एज में इसकी स्टडी नहीं देखी गई है. उसकी क्या बॉडी में इफेक्ट है, क्या फार्माकोकाइनेटिक्स है, ये सब अभी स्टडी नहीं हुआ है. उसके बाद स्पेसिफिक पॉपुलेशन में इसका क्या यूज़ है, लाइक प्रेगनेंसी फेटल लैक्टिक एसिडोसिस करवाता है ये इन प्रेग्नेंट वुमेन वो रिसीव बोथ वाइडेक्स एंड स्टेबिडिन विद द अदर एजेंट्स.
तो इसलिए को एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों ड्रग्स का एक साथ बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिकॉज उससे ये वाला इफ़ेक्ट प्रेग्नेंट वुमेन में स्टडी हुआ है और ये देखा गया है, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अवेलेबल डोजेज फॉर्म्स क्या क्या है इसकी? डायडेनोसिन अवेलेबल है डिलेड रिलीज कैप्सूल्स में, पेडियाट्रिक पाउडर में और कैप्सूल्स फॉर्म में। रेशनल यूज़ प्रॉपर डोज अगेन सेंसिटिव स्पीशी, प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन एंड कंप्लीट द प्रिस्क्राइब कोर्स। इरेशनल यूज़ लाइक हम जो है प्रिस्क्राइब वन से ज़्यादा ड्रग ले लेते हैं तो ये इरेशनल यूज़ में आता है, बीच में ड्रग को छोड़ देते हैं, जितना टाइम देता है फिजिशियन उस टाइम उस हिसाब से लेते नहीं हैं, रॉन्ग डिस्पेंसिंग करते हैं ड्यू टू द ह्यूमन मिस्टेक, और लाइक 2 दफ़ा दिन में लेने को बोलिए तो 3 दफ़ा ले लेंगे या 1 दफ़ा ले लेंगे, तो इसकी वजह से ये इरेशनल यूज़ होता है। क्रॉनिक HIV पेशेंट जो है वो स्विच कर लेते हैं ज़ाइडोविटिन से डायडेनोसिन में, तो उससे जो है रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है डायडेनोसिन से, तो ये भी रेशनल यूज़ में आता है। स्किपिंग कर देते हैं बीच में डोज की, फिजिशियन ने अप्रूवल नहीं दिया है, बीच में स्किप कर दिया आपने डोज। उसके अलावा प्रिस्क्राइब कर देते हैं डोज विदाउट द कैलकुलेशन ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट, विदाउट कीपिंग इन माइंड मेडिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, तो ये सब कंडीशंस ये जो होती हैं ये इरेशनल यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारे पास अवेलेबल ब्रांड्स हैं, इसमें डायडिस है, डेवर है और वेडेक्स है, तो ये 3 ब्रांड्स हैं। इसके बाद हमारे पास केस स्टडी आ जाती है। केस स्टडी जो है हमारे पास है 40 years old वाइट वुमेन की विद मोर देन 10 year हिस्ट्री ऑफ HIV इन्फेक्शन स्टार्टेड रिसीविंग एंटी रेट्रोवायरल कॉम्बिनेशन ऑफ लोपिनाविर रिटोनाविर 400 per 1000 mg BID, Amprenavir 750 mg BID, Lamivudine 150 mg BID, Diadenosine 250 mg buffer tablets once daily, और her baseline weight was 50 kg, her CD4 cell count was 61 cells per microliter and HIV RNA load was 15,400 copies per ml। तो वी आर गोइंग टू मेक द सोप नोट्स। सबसे पहले सब्जेक्टिव है, वेट इसका 50 kg, चीफ कंप्लेन क्या है? 40 year old वाइट वुमेन है विद HIV इन्फेक्शन, वेट लॉस हो रहा है, नोजिया, वोमिटिंग, डिप्रेशन, एनोरेक्सिया। हिस्ट्री ऑफ इलनेस 10 year है HIV इन्फेक्शन के साथ। उसके बाद करंट मेडिकेशन हमारे पास जो भी हैं वो ये है, एंटी रेट्रोवायरल कॉम्बिनेशन रेजिमेंट दे रहे हैं हम इसका, लोपिनाविर, रिटोनाविर है, एम्प्रेनाविर है, लैमोविडिन है, डायडेनोसिन है, तो ये हमारा जो है रेजिमेंट था जो चल रहा था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में है इसकी लैब रिपोर्ट्स, इसमें CD4 सेल काउंट आई है इसकी 61 सेल्स पर माइक्रोलीटर। नॉर्मल CD4 सेल काउंट जो होती है वो 500 से 1200 सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है, और CD4 सेल काउंट जो है इसकी कम हुई है। लो CD4 सेल काउंट इंडिकेट करता है दैट हर इम्यून सिस्टम हैज़ बीन अफेक्टेड बाय HIV एंड अदर डिजीज़ इज़ प्रोग्रेसिंग, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो रहे हैं और इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है। तो CD4 सेल काउंट वैसे होते क्या है कि प्रोटीन सेल होते हैं जो कि प्रेजेंट होता है हेल्पर T सेल के ऊपर, और इससे HIV वायरस आके अटैच होता है और अपने RNA को और आके अटैच होता है और अपने RNA को अंदर भेजता है वो वायरस। तो CD4 सेल सारे कवर हो जाते हैं HIV वायरस से, तो इसकी वजह से इनकी काउंटिंग बॉडी में कम हो जाती है। तो दिस इज़ द इंडिकेशन कि भाई HIV है। उसके बाद और वो प्रोग्रेस भी कर रहा है काफ़ी। उसके बाद HIV RNA लोड जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, 15,400 कॉपीज़ पर ml हैं, बहुत ज़्यादा हैं ये। तो वायरल लोड टेस्ट मतलब कितना वायरस बॉडी में है, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही है। क्रेटिनिन लेवल इसका नॉर्मल है 1.1 mg पर डेसीलीटर है। सीरम लाइपेज लेवल एलिवेटेड एट 434 यूनिट्स पर लीटर। नॉर्मल जो होता है वो 0 से 160 यूनिट्स पर लीटर होता है। तो दैट मीन्स कि एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है, बिकॉज व्हेन पेनक्रियास इज डैमेज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैन बी फाउंड इन ब्लड एट हाई लेवल देन नॉर्मल। तो ये बहुत ज़्यादा हाई एलिवेटेड लेवल पर है, तो दिस इज़ द रीज़न कि इसको एक्यूट पेनक्रेटाइटिस है। तो असेसमेंट क्या होगी हमारी? असेसमेंट है कि हर वेट इज़ HIV इज़ प्रोग्रेसिंग, मतलब HIV जो है वो इसको शदीद मतलब बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हर वेट इज़ डिक्रीजिंग कंटिन्यूसली एंड हर वेरी लो CD4 सेल काउंट इंडिकेटिंग हर बॉडी इज़ वल्नरेबल टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, सो वी विल रिकमेंड टू इम्प्रूव हर HIV ट्रीटमेंट इमीडिएटली। Her HIV RNA load is also very high and high level of lipase means she has acute pancreatitis and inflammation of pancreas। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम प्लान की तरफ जाएंगे। प्लान क्या होगा हमारा? हम जो है इसके रेजिमेंट को मॉडिफाई करेंगे।
सबसे पहले जो है, क्योंकि वीरोलॉजिक फेलियर हो गया पुराने वाले रेजिमेंट से, वो इफ़ेक्ट नहीं दे रहा है। जब ये सब हो रहा है, इसके रेजिमेंट देने के बावजूद हर बॉडी वेट इज़ डिक्रीजिंग, हर CD4 सेल काउंट इज़ डिक्रीजिंग, हर HIV RNA लोड इज़ इंक्रीजिंग, ये सब हो रहा है उस रेजिमेंट को देने के बावजूद। तो हम उस रेजिमेंट को मॉडिफाई करेंगे टू लोपिनाविर रिटोनाविर 400 पर 1000 mg BID। तो हमारे पास तीन जो है थेरेपी में हमारे पास तीन एंजाइम है जिनको हमने इनिबिट करना है। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर की क्लास है हमारे पास, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर है और प्रोटीएस इनिबिटर है। तो इन तीनों एंजाइम को इनिबिट करना है। सबसे पहले हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर वाली क्लासेस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिट होगा, क्योंकि ये वाला एंजाइम RNA को DNA में चेंज कर रहा होता है और ये डायरेक्टली इनिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ वायरल RNA टू DNA। तो इसमें हमारे पास ड्रग है लेमोविडिन और डायडेनोसिन। लेमोविडिन और डायडेनोसिन है, लेमोविडिन दे रहे हैं 150 mg BID और डायडेनोसिन दे रहे हैं 400 mg वंस डेली। तो ये क्या करेंगी, ये ड्रग डायरेक्टली इनिबिट करेंगी कन्वर्जन ऑफ वायरल RNA टू DNA। एंड देन हमारे पास दूसरी है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। एज वी नो के नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करता क्या है, ये RNA को अगर RNA टू DNA मतलब RNA DNA में चेंज हो गया है, तो ये ड्रग्स उस इफ़ेक्ट को कम करने की कोशिश करेंगी, मतलब एंजाइम की साइड की अटैचमेंट को डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो इस क्लास में हमारे पास ड्रग है डेलाविडिन है, जो कि 600 mg BID दे रहे हैं हम, सही है। उसके बाद है हमारे पास तीसरी क्लास प्रोटीएस इनहिबिटर। प्रोटीएस इनहिबिटर ये भी हमें पता है कि प्रोटीएस एंजाइम जो है वो इमेच्योर वायरस को मैच्योर वायरस में चेंज करता है, तो हम इसको इनहिबिट कर देंगे इस एंजाइम को। तो इसमें हमारे पास जो ड्रग आ रही है वो है लोपिनाविर रिटोनाविर और टेनोफोविर DF। तो लोपिनाविर रिटोनाविर 400 पर 100 mg BID दे रहे हैं और टेनोफोविर हम दे रहे हैं 300 mg वंस डेली QD। तो ये हमारे पास प्लान है जो कि अब हम इनको देंगे। इसके बाद शी वॉज इंस्ट्रक्टेड टू टेक द डायडेनोसिन इसी ऑन एन एम्प्टी स्टमक, एज पहले बताया था कि जो है फूड के साथ इसका इंट्रैक्शन है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है, इफेक्ट कम हो होती है, तो इसलिए इसको हमने एम्प्टी स्टमक पे लेना है डायडेनोसिन को। फॉलोअप चेकअप भी होगा। आफ्टर 1 month ऑफ थेरेपी द पेशेंट सिम्टम्स इम्प्रूव्ड but her lipase level increased to a peak of 1947 units per liter. Her creatinine level remained at 1.1 milligram per deciliter, but after 3 months later her weight increased to 48 kg. नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं वेट। हर लाइपेस लेवल इज़ ऑल्सो नॉर्मलाइज। द न्यू रेजिमेंट हैज़ टॉलरेटेड फॉर 2 months। लाइक जो हमने न्यू रेजिमेंट इसको दिया है वो इफ़ेक्ट कर रहा है बॉडी पे। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट होगी। Provide psychological support, educating the patient to avoid the infection in crowded areas, educating the patient to use the safe sexual practice to prevent infection to the partner, instruct the patient to take balanced diet, educate the patient to maintain and monitor the body weight, advise the patient to use safety disposal of blood and body fluid. So this is the nursing management। इसको भी हमने साथ में अपने प्लान के इसको भी मैनेज करते रहना है। और that's all। Thank you।